क्लाउड ड्रॉपर्स हो या फिर डेनड्रॉप से इंडियन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो और पैसा नहीं बना पा रहे हो, तो भाई आज सबसे आसान तरीके के बारे में बात करेंगे कि इंडियन ड्रॉप शिपिंग में जल्दी और ज्यादा पैसा कैसे बनाया जा सकता है। अब देखो, सच्चाई तो यही है कि मैक्सिमम लोग इंडियन ड्रॉप शिपिंग यही सोच के स्टार्ट करते हैं कि क्लाउड ड्रॉपर्स से प्रोडक्ट सोर्स कर लेंगे, 20 रुपए में शॉपिफाई पे स्टोर बना लेंगे, मेटा एड्स रन कर लेंगे और पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा होगा। लेकिन अब 2025 में अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करना है तो भाई अब 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनका आपको ध्यान रखना होता है, और आज के इस वीडियो में उन्हीं सब चीजों पे बात करने वाले हैं कि मैक्सिमम लोग गलतियां कहाँ पे करते हैं, आप कैसे अपनी गलतियां सुधार सकते हो। साथ ही साथ बीच बीच में मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स भी आपको बताने वाला हूँ, जो अगर आप ड्रॉप शिपिंग में इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत ही स्मूथली अपना बिजनेस रन कर पाओगे। सो वेलकम टू आवर ऑफिशियल शो, जहाँ हम बात करते हैं ई कॉम विद इंफोटेनमेंट। मतलब अगर कभी ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट तीनों एक ही जगह पर चाहिए तो भाई साहब नीचे सब्सक्राइब का बटन तो दिख ही रहा होगा, और साथ ही में बेल आइकन दबा के तुम्हारे भाई को आशीर्वाद दो, इजाजत दो वीडियो स्टार्ट करने की। सबसे पहले तो शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। 2025 में लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या बन चुका है। तो देखो, वैसे तो ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स बिजनेस का ही एक मॉडल है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट्स या इन्वेंट्री या कोई स्टॉक नहीं रखना होता। मतलब भाई साहब बिना माल खरीदे माल बेचने की स्कीम है ये, तो जरा ध्यान से समझना। आपको यहाँ पे जस्ट एक सप्लायर के साथ टाई अप करना होता है जो उसके प्रोडक्ट्स मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस के कंपैरिजन में एक अच्छे खासे डिस्काउंट में आपको दे रहा हो। ऋषभ जी, ऐसा सप्लायर मिलेगा कहाँ पे, तो वो चीज भी आगे विस्तार में बताने वाला हूँ। फिलहाल इतना समझ लो कि सप्लायर मिल गया तो उसके सभी प्रोडक्ट्स एक शॉपिफाई स्टोर बना के उसके ऊपर लिस्ट कर लेने हैं, और फिर मेटा एड्स के थ्रू आपको जस्ट प्रोडक्ट सेल करने हैं। और यही कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है आपका प्रॉफिट। अब आती है किसी भी बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जी हाँ, प्रोडक्ट। ये मैं पहले भी कई सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ कि भाई साहब प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि इट शुड सेल इटसेल्फ, और इसी को कहते हैं विनिंग प्रोडक्ट्स। तो विनिंग प्रोडक्ट्स के पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो मेरे 4 पैरामीटर्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला होता है कि प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। सेकंड, सप्लाई लिमिटेड होना चाहिए। थर्ड, सप्लायर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और फोर्थ, प्रॉफिट मार्जिन आपका इसमें अच्छा खासा होना चाहिए। समझते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट, मार्केट में डिमांड। तो मार्केट डिमांड कैसे टेस्ट करोगे, सीधा आ जाओ मेटा एड्स लाइब्रेरी पे। यहाँ पे अपने नीश के अकॉर्डिंगली कोई एक कीवर्ड सर्च कर लो या फिर कैश ऑन डिलीवरी सर्च कर लो, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग से रिलेवेंट ही मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है कि कौन से प्रोडक्ट्स पे कितने टाइम से एड्स रन हो रही है। ऑब्वियसली जिन पर ज्यादा टाइम से एड्स रन हो रही है मतलब वो प्रोडक्ट तो बिक रहे होंगे ना, तभी वो बंदा उस पे कंटिन्यू एड्स रन कर रहा है ना। और अगर कभी आपने पहले से ही नीश डिसाइड करके रखी है या फिर सप्लायर फाइनलाइज करके रखा है और पर्टिकुलर नीश में विनिंग प्रोडक्ट फिगर आउट करने में दिक्कत हो रही है, तो सीधा यहाँ पे नीश से रिलेवेंट कोई भी कीवर्ड सर्च कर लो, तो ऐसे टेस्ट हो जाएगा कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं। इसके अलावा आप चाहिए तो गूगल ट्रेंड्स का भी यूज कर सकते हो। सेकंड आ जाता है सप्लाई लिमिटेड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आके हर कोई बेच रहा है, हर जगह पे मिल रहा है, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट्स में क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है, इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो बेसिकली आपको ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने जिसकी मार्केट में शॉर्टेज हो या मार्केट में डिमांड हो, सप्लाई लिमिटेड हो। एंड थर्ड थिंग, सप्लायर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा सप्लायर ढूंढना है जो कि मार्केट में ऑलरेडी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी मार्केट में डिमांड है, और वही प्रोडक्ट्स वो आपको मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस से एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ में प्रोवाइड करवाने को रेडी हो। तो यहाँ पे आपका थर्ड और फोर्थ दोनों पॉइंट्स मीट हो जाते हैं कि सप्लायर भी आपके पास अवेलेबल है और वो अच्छे खासे मार्जिन में दे रहा है, तो आप प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा बना पाओगे। प्लस आपके पास में मेटा एड्स में टेस्टिंग करने के लिए बजट भी बचेगा। प्लस आरटीओ, ऑर्डर रिटर्न्स, पैकिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, ये सब कुछ भी आप मैनेज कर पाओगे। चलो वेरी गुड, यहाँ तक आपने समझ लिया कि ड्रॉप शिपिंग किसे कहते हैं। अब यहाँ से आगे हम बात करने वाले हैं कि 2025 में अब ट्रेंड्स क्या चेंज हो रहे हैं, अब ड्रॉप शिपिंग में क्या वो मेन पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आगे का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज आ जाती है प्राइस पॉइंट। मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं ना, ऑनलाइन सेलिंग ये वर्ड सुनते ही उनको ऐसा लगता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी प्राइस में बेच सकते हैं, बट भाई ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज कि आपको प्रोडक्ट मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस में ही सेल करना है। बट यही पे एक और सवाल आता है, ऋषभ जी मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो उसको सर्च इमेज विद गूगल करके देख लो। मतलब गूगल पे अगर आप ये इमेज डालोगे तो गूगल आपको सीधा बता देगा कि सेम प्रोडक्ट और कौन कौन आपके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या प्राइसेस में सेल कर रहे हैं। आपको जस्ट ये कॉम्पिटिटिव प्राइस ही उठाना है, अपने एमआरपी में रखना है और मेक श्योर करना है कि आपका जो कॉस्ट
प्राइस है, मतलब सप्लायर से आपको जो प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहा है वो इसका एटलीस्ट 50% होना चाहिए। और ये सेम चीज आपको अमेजोन पे भी देखने मिल जाती है। सेम प्रोडक्ट बहुत सारे सेलर्स सेल कर रहे होते हैं, कुछ सेलर्स को बहुत अच्छी सेल्स आ रही होती है और कुछ लोगों को सेल्स ही नहीं आ रही होती है। तो यहाँ पे सिंपल सा रीजन आपको देखने मिल जाता है कि इनका प्राइस पॉइंट जो है वो मार्केट कॉम्पिटिटिव से या तो कम होता है या फिर मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे भी होता है। तो उसके साथ में वो कुछ एडिशनल एसेसरीज वगैरह कुछ ना कुछ फ्री में ऑफर करके अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। कंक्लूसिवली और एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलूं तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप प्रोडक्ट को हमेशा मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेचो या उससे कम प्राइस में बेचो तो ही प्रोडक्ट बिकता है। अब आ जाते हैं कि अगर कभी आपको 2025 में ड्रॉप शिपिंग करनी है ना, तो ड्रॉप शिपिंग के एक थंब रूल को आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। आज की डेट में कोई भी ड्रॉप शिपर बिना प्रॉपरली फनल को समझे और इम्प्लीमेंट किए पॉजिटिव रोआस वाला सस्टेनेबल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस नहीं बना सकता। अब ये जो इतना भारी भरकम वर्ड मैंने यहाँ पे बोला, पॉजिटिव रोआस वाला सस्टेनेबल ड्रॉप शिपिंग मॉडल, इसका मतलब क्या है? तो भाई रोआस मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसका मतलब यहाँ पे आपने फिगर आउट कर लिया है कि कौन सी आपकी विनिंग एड है, कौन सा आपका विनिंग प्रोडक्ट है, कौन सा आपका लैंडिंग पेज या प्रोडक्ट पेज है। उसके बाद में मतलब आपको यहाँ पे पता होता है कि अगर कभी मैं एड्स में इतना पैसा डालूंगा तो इस पे इतने व्यूज आने ही आने हैं, उससे इतने % लोग मेरे प्रोडक्ट पेज पे जाने ही जाने हैं, उसमें से इतने % लोग मेरे चेकआउट पेज पे जाने ही जाने हैं और इतने % लोग प्रोडक्ट बाय करने ही करने हैं मिनिमम। और जब आपकी ये तीनों स्टेजेस अवेयरनेस, कंसिडरेशन और सेल्स ये आपको कंफर्म हो जाता है कि इतना पैसा डालने पे इतना पैसा रिटर्न में आने ही वाला है, तो इसी को कहते हैं पॉजिटिव रोआस वाला सस्टेनेबल ड्रॉप शिपिंग मॉडल। और मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे यार जिसमें रोपोसो का आरटीओ रेट 60, 70, 80% से भी ज्यादा होता है। तो ऐसे बिजनेस में तो कभी प्रॉफिट बनाया ही नहीं जा सकता। तो फिर प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करे, सप्लायर कहाँ पे मिलेगा? तो यार समझो, सबसे पहले तो अभी आपको पता ही नहीं है कि आपका विनिंग प्रोडक्ट कौन सा है, आपका विनिंग प्रोडक्ट पेज कौन सा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के बारे में तो आप बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकते। सबसे पहले तो हमको अपना विनिंग प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है। तो इसके लिए आपको रोपोसो तो बिल्कुल नहीं, इवन इंडिया मार्ट, अली एक्सप्रेस या अलीबाबा ऐसे भी कोई प्लेटफॉर्म्स में स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, स्टार्टिंग में आप मीशो को एज अ अल्टरनेट सप्लायर का ऑप्शन ले सकते हो। और अगर आपको सप्लायर रिसर्च ही करनी है तो इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ। यहाँ पे बहुत सारे आपके नीश के अंदर पेजेस मिल जाएंगे, प्रोडक्ट सेलर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप गूगल पे डायरेक्टली रिसर्च कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे बिजनेसेस मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप अपने लोकल मार्केट में चले जाओ, वहाँ पे जो लोकल वेंडर्स है उनसे मिलो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करो और उस बेसिस पे उनके साथ में किसी तरीके से एक डील लॉक करो। बट स्टार्टिंग में मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि सप्लायर वगैरह के बचेड़े में मत पड़ो, बिकॉज यहाँ पे आपको MOQ और भी बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन करने में टाइम वेस्ट हो सकता है। अभी आपका मेन मोटिव प्रॉफिट बनाना नहीं है, अभी आपका मेन मोटिव है कि विनिंग प्रोडक्ट पेज और विनिंग एड फिगर आउट करना है। अब देखो, सपोज आपने नीश फाइनलाइज कर लिया, उस नीश के कुछ विनिंग प्रोडक्ट्स फिगर आउट कर लिए, उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स आपने अपने शॉपिफाई स्टोर पर लिस्ट कर लिया और मीशो के थ्रू सोर्स करके प्रोडक्ट्स को सेल करना भी स्टार्ट कर दिया। और आपने ये फिगर आउट कर लिया कि अगर कभी मैं एड्स में इतना पैसा डालता हूँ तो मेरे को मिनिमम इतनी सेल्स आनी ही आनी है। तो अब आता है मेन पार्ट, यहाँ आपको सोचना है प्रॉफिट्स के बारे में। तो प्रॉफिट कैसे बनाओगे? तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो मीशो को छोड़ो और अब आपको ढूंढना पड़ेगा अपना खुद का एक सप्लायर। सप्लायर कैसे मिलेगा? इंस्टाग्राम, गूगल, इंडिया मार्ट पे आप रिसर्च कर सकते हो, इंडिया मार्ट की सप्लायर डायरेक्टरी में आप रिसर्च कर सकते हो, या फिर मैन्युअली लोकल मार्केट में 1-to-1 अप्रोच करो। बट हाँ, यहाँ पे आपके लिए टिप भी है। मीशो के प्रोडक्ट्स पे कुछ ऑर्डर्स आ गए, आपने सप्लायर ढूंढ लिया और तुरंत इसको स्केल करना आपको स्टार्ट नहीं करना है। पहले तो आप एड्स रन करो, मीशो से जो प्रोडक्ट सोर्स किए उस पे चेक करो, 7 से 10 दिन तक वेट करो कि उसमें से कितने RTO आ रहे हैं, कितने ऑर्डर रिटर्न्स आ रहे हैं। तभी आप एक्चुअल में पता कर पाओगे कि कितना % आपका RTO आ रहा है और कितना % आप एक्चुअल सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो। और यहीं से आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल में पैकिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, शिपिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, एड कॉस्ट कितना लग रहा है, RTO कितना आ रहा है, डिलीवरी चार्जेस कितने लग रहे हैं। और ये पूरे कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद में अगर कभी आप प्रॉफिट मार्जिन के साथ में मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट बेच पा रहे हो तो ये हुआ आपका विनिंग प्रोडक्ट। अदरवाइज आपको या तो और एड्स को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है या फिर सप्लायर चेंज करने की जरूरत है ताकि ये प्रोडक्ट आपको और कम प्राइस में मिले, जिससे आपको एक एडिशनल मार्जिन मिले, या फिर प्रोडक्ट ही चेंज करने की जरूरत है। और ये सभी चीजों के ऊपर इन डिटेल ज्ञान चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे चले जाओ, helpmybusiness.online। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री गाइड्स भी मिल जाएंगे, विनिंग शॉपिफाई वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, कुछ बंडल्स, ई बुक्स, कोर्सेस, सब कुछ आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ ही में आपको ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट्स के साथ में फ्री कंसल्टेशन चाहिए या फिर मेरे साथ में 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो वो भी आप यहीं से बुक कर सकते हो। तो फिर सवाल आता है कि ये सब कुछ करना है कैसे? तो दोबारा आ जाते हैं अपने फनल की तरफ। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि आपका आपके कस्टमर के साथ में फर्स्ट टच पॉइंट कब होता है? मतलब सबसे पहले जब कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, आपके ब्रांड के बारे में कुछ पता नहीं है, जब वो आपकी फर्स्ट टाइम एड देख रहा होता है तब उसे आपके प्रोडक्ट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपके एड कॉपी
ड्रॉपशिपिंग में आपके प्रोडक्ट के इमेजेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ बहुत ही क्लियर एंड सॉर्टेड होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी CTR वगैरह कम करने के लिए कुछ मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन मत डालो, बिकॉज प्रोडक्ट पेज पे आने के बाद तो उसको सब कुछ पता चलने ही वाला है। अगर आप कुछ मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन डालते हो तो इसमें आप ही का लॉस होता है, बिकॉज पिक्सल भी ऑडियंस को प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं कर पाता और आपकी एड्स अनवांटेड लोगों की तरफ ज्यादा जा रही होती है। मतलब भाई फनल का जो सबसे पहला पॉइंट था अवेयरनेस वाला, तो यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा इनोवेटिव तरीके से या कुछ अलग तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधा सीधा अपना प्रोडक्ट दिखाओ, हाई क्वालिटी में प्रोडक्ट दिखाओ, सीधा सीधा टाइटल डालो, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन डालो। और हाँ, यहाँ पे कॉल टू एक्शन में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इस बटन पे क्लिक करके आपको सीधा लोगों को प्रोडक्ट पेज पर ही ले जाना है। मैंने ऐसी वेबसाइट्स भी देखी है जो लोग यहाँ क्लिक करके लोगों को होम पेज पे ले जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बिकॉज मैं आपको यहाँ पे एक टिप भी दे देता हूँ कि क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा वेबसाइट्स के ऊपर ड्रॉप रेशियो किस रीजन की वजह से आता है। सबसे ज्यादा ड्रॉप रेशियो मतलब सबसे ज्यादा लोग किसी भी वेबसाइट को तब छोड़ के जाते हैं जब आप उन्हें बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग करवाते हो। तो भाई इसीलिए आपके वेबसाइट का नेविगेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है और वो प्रोडक्ट अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो विद इन 10 सेकेंड उसे वो प्रोडक्ट पेज तक पहुंचना चाहिए। अब सेकंड स्टेज ऑफ फनल, कंसिडरेशन। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है, बिकॉज लोग क्या करते हैं, एड्स तो रन कर लेते हैं, उसके थ्रू वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी लेके आ जाते हैं, प्रोडक्ट पेज पे ट्रैफिक भी लेके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से सेल कन्वर्जन नहीं हो पाता। मैं मानता हूँ कि इंडियन कस्टमर लॉयल नहीं होता, लेकिन इंडियन कस्टमर्स भाई नए ब्रांड्स को मार्केट में सेल करने के लिए जगह जरूर देते हैं। तो अननोन वेबसाइट से इंडियन कस्टमर तभी बाय करेगा जब उसे वेबसाइट ट्रस्टेड लगेगी। वेबसाइट ट्रस्टेड कब नहीं लगती है, या तो आपके अनाउंसमेंट बार में प्रॉब्लम है, या आपके हेडर में प्रॉब्लम है, आपके मेन्यू में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके नेविगेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही प्रॉपर नहीं है, आपने प्रोडक्ट इमेजेस प्रॉपरली नहीं डाल रखी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फोमो आप प्रॉपरली नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, मतलब अर्जेंसी ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, जिस वजह से कस्टमर बाइंग डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है। हो सकता है आपके ऑफर्स ही कस्टमर को अपीलिंग नहीं लग रहे हैं, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर के सेक्शंस आपके पास में नहीं है, जिस वजह से आप AOV नहीं बढ़ा पा रहे हो। तो फिर वेबसाइट का सही स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो इसके लिए भी एक पूरा प्रॉपर फुल गाइड है कि हाउ योर स्टोर कैन लुक ट्रस्टवर्दी। अगेन आ जाओ अपनी वेबसाइट helpmybusiness.online पे, और यहाँ पे आपको जब सर्च करना है ट्रस्ट या फिर पावर ई बुक्स की कैटेगरी में आपको ये वाला गाइड मिल जाएगा। इसको देख लो, इसके अंदर पूरा इन डिटेल बताया हुआ है कि वेबसाइट ट्रस्टेड लगने के लिए सही स्ट्रक्चर क्या होता है। चलो ठीक है, इस ई बुक के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट पेज को हाईली कन्वर्टिंग तो बना ही लोगे। मतलब फनल का जो फर्स्ट स्टेप था अवेयरनेस वाला, वो आपने क्रैक कर लिया अपने एड कॉपीज को इम्प्रूव करके। फनल का जो सेकंड स्टेप था कंसिडरेशन वाला, ये आपने इम्प्रूव कर लिया इस ई बुक के थ्रू अपने प्रोडक्ट पेज को ऑप्टिमाइज करके और सही स्ट्रक्चर का यूज करके। अब आता है फनल का फाइनल स्टेज कि भैया सेल कैसे आएगी, कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर बाइंग डिसीजन कब लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे पहले तो लोगों को कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करने दो, इससे आपके पास एटलीस्ट ऑर्डर्स तो आएंगे। कस्टमर लॉयल्टी, रिटेंशन, ये सब तो तब आएगा ना जब वो बंदा आपका प्रोडक्ट यूज करेगा, उसको प्रोडक्ट जेन्युइन लगेगा, प्रोडक्ट यूजफुल लगेगा, तो आपको रिपीटेड ऑर्डर्स वगैरह वो सब, कस्टमर लॉयल्टी, ये सब तो बात की बात है। फिलहाल आप उसे कैश ऑन डिलीवरी करने दो, दैट इज ऑफ RTO मतलब रिटर्न टू ओरिजिन। तो इसको कैसे मैनेज करना है, तो इसको मैनेज करने के लिए दो चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इस ई बुक में भी ये वाली चीज मेंशन्ड है कि यहाँ पे आपको नो ब्रेनर ऑफर्स देने हैं। नो ब्रेनर ऑफर इस तरीके के कुछ ऑफर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए 10% डिस्काउंट, कार्ट वैल्यू 4999 के ऊपर है तो 15% डिस्काउंट, इस तरीके के नो ब्रेनर ऑफर्स दे दो। इससे आपका कन्वर्जन रेट बहुत बढ़ जाता है। अगर आप इस तरीके के ऑफर्स नहीं दे रहे हो, मतलब आप कस्टमर को ऑप्शन दे रहे हो वेदर टू बाय और नॉट बाय, और अगर आप ऐसे ऑफर्स देते हो तो आप कस्टमर को ऑप्शन दे रहे हो वेदर टू सिलेक्ट ऑफर A, ऑफर B, ऑफर C और ऑफर D। इससे साइकोलॉजिकली बहुत इंपैक्ट होता है और कस्टमर बाइंग डिसीजन जल्दी लेता है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि कैश ऑन डिलीवरी के बाद में जो ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं, तो उसे मैनेज करने के लिए और RTO को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे पार्शियल पेमेंट्स का यूज कर सकते हो। पार्शियल पेमेंट कैसे हो गए, तो मैं आपको यहाँ पे दो एप्स बताता हूँ। एप्स आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, इन एप्स का यूज करो। इसकी मदद से आप कस्टमर को व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो, हे यू आर मिसिंग योर 10% डिस्काउंट, जस्ट पे दी 100 रुपीज राइट नाउ टू कंफर्म योर ऑर्डर एंड यू विल गेट अ इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन योर ऑर्डर विच इज टू बी डिलीवर्ड 2 days फ्रॉम नाउ। मतलब यहाँ पे कस्टमर तो ऑब्वियसली इंप्रेस होगा ना कि यार मैंने तो प्रोडक्ट ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ, उसके बाद में भी ये लोग मेरे को डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी ब्रांड क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। प्लस एक बहुत ही फेमस लाइन है ड्रॉप शिपिंग में कि पीपल बाय इमोशनली देन दे जस्टिफाई लॉजिकली। इसका मतलब कि अगर उसने यहाँ पे 100 रुपए पे कर दिए तो अब बहुत ही कम चांसेस है कि वो बंदा इस ऑर्डर को कैंसिल करेगा। तो आपके RTO ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। साथ ही साथ आप मैनुअल कॉलिंग, IVR और OTP के थ्रू वेरीफाई करके भी RTOs को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे दो एप्स आप यूज कर सकते हो। एप्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, COD King और GoQuick। इस सब के अलावा
अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड और भी लेटेस्ट चीजें जाननी है या फिर लेटेस्ट ज्ञान चाहिए तो हमारी वेबसाइट का URL आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, helpmybusiness.online। इस वेबसाइट के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे फ्री गाइड्स, फ्री गिव अवेज, थीम्स, बंडल्स, पैकेजेस, कोर्सेज और बहुत सारी चीजें जो कि आपको ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ये सभी रिसोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। और यूट्यूब पे तो ऐसा ही ढेर सारा फ्री में नॉलेज डेली बेसिस पे मैं लाता रहता हूँ, शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के थ्रू। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शो योर सपोर्ट और बेल आइकन दबा दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।